स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7.4 डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन वॉज स्टडीड एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स Kp एंड Kc। स्टूडेंट्स हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, इट मीन्स कि पहले हम Kp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हम Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही Kp के लिए लिखते हैं, आपके लिए बात ऑब्वियस है। हमें वैल्यूज़ गिवन है, Kp के लिए हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। P NOCl होल स्क्वायर, कोफिशिएंट की वजह से पार्शियल प्रेशर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड होल स्क्वायर, देन फॉर दैट ऑफ क्लोरीन। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास NOCl के लिए वैल्यू है इसको लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.0 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, देन 3 इंटू 10⁻⁻1 एटमॉस्फेयर -1। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 विल बी इक्वल टू 1.44, 1.44 डिवाइडेड बाय 5 5 are 25, 25 मल्टीप्लाई बाय ऐड हो जाएंगे 10⁻⁻², 0 1 multiply by into 10⁻⁻, 0 1 1 into 10⁻⁻4 into 10⁻⁻4 multiply by 3 into 10⁻⁻1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1.44 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5, 3 मल्टीप्लाई बाय 25, 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। देन स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से डील करते हैं, 1.44 divided by 75, it will be equal to 0.0192, 0.0192 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10⁻5। इसको अगर हम लिखें 1.92 इंटू 10⁻3, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए Kp की वैल्यू हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये Kp की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम डेल्टा N कैलकुलेट करेंगे ताकि हम Kp को रिलेट कर सकें Kc के साथ। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N। हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। हम क्या करेंगे, डेल्टा N कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टूडेंट्स 2 हैं, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट -2 + 1, it will be equal to 2 + 1 3, 2 - 3 will be equal to -1। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 आ जाती है वैल्यू। अब हम इसके लिए इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। Kp will be equal to 1.92 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Kc। स्टूडेंट्स RT की वैल्यू हमें पता है 0.0821, जो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। और स्टूडेंट्स 25 डिग्री सेल्सियस था, जब हम केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो 298 आएगा, 298 होल रेज़ टू पावर -1। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास न्यूमरेटर के अंदर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ जाती है तो हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उसका साइन चेंज हो जाए। 1.92 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 298। अब हम इसको ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298 विच विल बी इक्वल टू 24.46। अब 24.46 को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1.92 से 24.46
इंटू 10⁻³ 10⁻³ 1.92 मल्टीप्लाई बाय 24.46 it will be equal to 46.96 46.96 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻² से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। Moving forward students, self-check exercise 7.3 says the contact process prepares purest sulfuric acid commercially. Following reactions takes place in the contact chamber in the presence of vanadium pentaoxide. Students आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप Kp कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपको कंसंट्रेशंस गिवन है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ नहीं गिवन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Kc के लिए एक्सप्रेशन लिख लेंगे, यहाँ पे है SO3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 होल स्क्वायर एंड देन आ जाता है आपके पास ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए 0.259 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बिल्कुल उसी तरह हम चलेंगे जैसे हम पहले एग्जांपल के लिए चले थे बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। देन आ जाती है आपके पास 259 आ गया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आ जाती है 0.59 होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 0.05। अब इसके ऊपर इसकी पावर 1 होगी। देन हम इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं, 0.259 मल्टीप्लाई बाय 0.259 विच विल बी इक्वल टू 0.0667 डिवाइडेड बाय 0.59 मल्टीप्लाई बाय 0.59 0.348 इंटू 0.05। अब स्टूडेंट्स साथ साथ हम डील कर रहे होंगे यूनिट्स के साथ भी, हमने यूनिट्स को भी ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेते हैं फिर यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि यूनिट्स को हम कैसे डील कर रहे होंगे। 348 मल्टीप्लाई बाय 0.05 0.0174 विल बी 0.0174। अब हम कर लेते हैं डिवाइड, 0.067 डिवाइडेड बाय 0.0174 विच विल बी इक्वल टू 3.85 स्टूडेंट्स आपके पास Kc की वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो रहा है, तो वो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा मोल, यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे मोल -1 dm+3। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गई Kc का एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा N को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के लिए लिख दिया हमने 2 -2 +1, वही वैल्यू आएगी -1 की। अब आप क्या करेंगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N। क्या लिखा आपने, Kp की वैल्यू हमें नहीं पता, Kc विल बी इक्वल टू 3.85 इंटू R के लिए वही वैल्यू आपके पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन और ये होल हो गया रेज टू पावर -1। स्टूडेंट्स जो लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बात की थी कि आपके पास जब नेगेटिव में आ जाए तो आप उस चीज़ को डिनोमिनेटर में ले जाएं। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सप्रेशन में आई है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। 3.85 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 298। अब आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो गई। 0.0821 multiply by 298, it will be equal to 24.46. 3.85 divided by 24.46 which will be equal to 0.157। यानी कि आपके पास जो Kp की वैल्यू आई है एट द एंड वो आई है
0.157।